मेरा ऐसे कहानी था कि बैग में पापा जो वो दारू सारू पीता था। तो ऐसे हो गया, हम स्टूडेंट था, थोड़ा अच्छा ही था। तो मम्मी जो फिर धीरे धीरे करके दोनों में बहुत झगड़ा झगड़ा होता था। तो ऐसे होने का तो फिर हम पढ़ाई सढ़ाई को भी थोड़ा इंटरेस्ट डाउन हो गया था उसका। ऐसे करके फिर दोस्त लोग का साथ, खराब दोस्त लोग का साथ मिलने का। उसके बाद मामी का भी ऐसे ट्यूमर श्यूमर हो के बहुत बहुत मेडिकल दिखाया मैं हुआ है। ऐसे होने का फिर उसका था, हम थोड़ा ऐसे टेंशन हो के तो ड्रग्स लेना स्टार्ट किया था। मैं ड्रग्स नहीं लेने से पहले एक स्टूडेंट थी। क्लास 12 तक मैंने पढ़ाई की थी। तो उसमें जो उस बीच में अफेयर हुआ, उसके बाद शादी हुआ। शादी भी मतलब घर परिवार का अगेंस्ट हुआ, क्योंकि वो लड़का जो ड्रग्स यूज़ करने वाला था। तो फिर भी मतलब उस समय तो सयानी है, बिल्कुल माइंड जो काम नहीं करता है। तो हमने शादी किया, लेकिन पछताया बाद में कि ड्रग्स का वजह से कैसे होता है। On our journey of tracing the drug peddlers, we finally met Mr. X, who was reluctant to give an exclusive interview initially. साला एक नंबर काम करने गया, पुलिस ने लात मारा। अभी क्या करे, 2 नंबर काम करके पुलिस से लात खाएगा। But eventually we managed to convince him, and further Mr. X took us to all the locations and areas where drug dealing happens to take place. यहाँ से कैमरा बंद कर लो ना, ठीक है। मेरा एक दोस्त है ना, जो पार्टनर भी नहीं बोल देगा उसका, वो हम दोनों तरह मतलब लिंग होता है। वो जो हमसे लेगा क्वालिटी ना, क्वालिटी लेके जाएगा, फिर वो बिक्री करेगा। वो किसको बिक्री करता है हमको आइडिया नहीं है ना। फिर वहां से हमको पैसा मिल जाता है, जैसे हम पैसा से मतलब। तो फिर मेरा खुद का स्टाइल तो ऐसे है कि कोई कोई गुमती में हम डाल देता है। फिर उसके बाद फिर कभी कभी कॉल में होता है, क्या होता है, आता है पूरा कस्टमर लोग ना, कॉल करता है गंजा उंजा लेने के लिए, थोड़ा 5-6 किलो होने से, तब वो तो डील कर लेता है हम। फिर उससे ज्यादा तो नहीं सकता है। फिर उसके बाद फिर ये ब्राउन शुगर भी ज्यादा से ज्यादा 10 कैप्सूल 15 कैप्सूल इतना कुछ का डील कर पाता है।
लेकिन उससे ज़्यादा होने से फेस टू फेस मिलना पड़ता है कि रिस्क ज़्यादा है। तो ये सब ना रिस्क तीन जगह से है। एक होता है पब्लिक का तरफ से, कभी डर भी लगता है रेन मालिक घर से निकाल देगा कि अगर मालूम चल गया तो। फिर होता है एक है पुलिस में तो गया तो पूछो मत। एक है खुद का आइडेंटिटी छुपाना। वही है, रिस्क तो बहुत है ना, लेकिन क्या करेगा, दुनिया ही ऐसा है, 2 नंबर काम नहीं करने से आगे कोई बढ़ता नहीं है। ये एक ऐसा गेम है जो मतलब हाई रिस्क हाई इनकम। ये इसका ऑपरेशन बहुत रिस्की है। इस पे ना तो किसी को बोल सकता है आप, खुद ब खुद कहीं से आदमी मालूम चल जाता है ये सप्लायर है, ये वो है, खुद से कॉल आ जाता है। कभी कभी खुद से भी मतलब आ ही जाता है वो लड़का लोग चाहिए बोल के। खोपचे है, नदी है, नाला है, जंगल है, घुस के निकल जाता है वहां से। और बाई चांस कभी कभी पुलिस पकड़ने से ज्यादा कुछ नहीं, 1-2 हजार देके निकल जाता है। वही है, और इससे ज्यादा हम नहीं बोल पाएगा। और आप लोग हम बाद में मेरा जगह दिखाता है, हम कहाँ दुकान में रखता है ना। ये मेरे एरिया है ना, मतलब यहाँ से मतलब मेरा डील्स बहुत होता है तो, और साथ में आती जाते यहाँ से आता है, और सामान भी मेरे जरते यहाँ से भी होता है, सप्लाई होता है। कि सुनसान एरिया है, इतना पता भी नहीं चलेगा। वही है। और उस तरह एक देखो लड़का एक आ रहा है वहां से ना, वो भी सामान लेने ही आ रहा है अभी। वो उस तरह गया है वहां पे। मैडम सिंस लास्ट मैनी ईयर्स 2018 से लेके हमारा जो टीम है कैपिटल पुलिस ड्रग फेडलिंग के ऊपर में हम बहुत काम कर रहे हैं। 2018 से लेके अभी तक हमने, आप जब देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमने 20 से 25 जो केसेस हमने सॉल्व किया है। द अमाउंट ऑफ ड्रग्स सीज हमने जो किया है, देयर आर 2 काइंड ऑफ, वन इज गांजा, कैनाबिस। आप कैनाबिस में वी हैव 2 इम्पोर्टेंट केसेस वी हैव क्रिएट, जिसमें जो जितना अमाउंट जो था, एक केसेस में अप्रॉक्सीमेटली 140 kg हमने सीज़ किया था, और एक केस है जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 kg सीज़ किया था ईटानगर जुरिसडिक्शन के अंदर में। हीरोइन का जो उसका जो अमाउंट है, स्टैटिस्टिक है, उसका एग्जैक्टली आई कैन नॉट से, बट आप मोटा मोटी जब पकड़ेंगे तो 700 to 800 ग्राम अभी तक हमने सीज किया है। सामान एग्जैक्टली मैम ऐसा है, अभी तक जितना भी बंदा पकड़ा है, उसका जो सबमिशन जो है, उसका जो सबमिशन वो ये कह रहे हैं कि जितना भी उसने हीरोइन, पर्टिकुलरली हीरोइन जो ब्राउन शुगर जो आ रहे हैं, स्पेसिफिकली 1-2 जगह नहीं है। जैसे एग्जांपल अभी बंदरदुआ हब कहता है, बंदरदुआ को हब कहते हैं, वहाँ से मैक्सिमम जितना सप्लाई होता है। और अभी हम देखने में जो हमारा जो जितना भी जो टीम है, कैपिटल पुलिस का जो टीम है, जब से ये कवर मिला है तो हमारा टीम जो नाहरलगुन का जो सब डिविजन है प्लस उसके अंदर में आता है बंदरदुआ PS, तो उसको भी एक्टिवेट करके रखा हुआ है। और हमारा टीम का क्लियर कट सर्विलेंस वहाँ पे है बंदरदुआ के ऊपर में। तो अभी जो जितना भी सप्लाई चेन है बंदरदुआ से थोड़ा कम है, लेकिन जो कवर अभी जो मिल रहा है वहाँ कम होने के बावजूद भी अभी होलोंगी से आ रहा है ये कवर मिल रहा है हमें। जो गांजा जो कैनाबिस है, 2 टाइप का रूट है मैं आपको बताऊं। मैं एक है जो ऑर्गेनिक जो हमारा जो इधर में जो लोकल जो कल्टीवेशन करते हैं, जो कवर मिला था, जो हमारा पापुमपारे जो जैसे रूरल का जो कुछ गांव है, जैसे जो पहले कवर मिला था, 1-2 बार मैं बोल चुका हूं आपको, वो एरिया से जो आ रहे थे, जिसको हमने जो सप्लायर जो सप्लाई जो करते हैं, एक होता है मैम जो कल्टीवेशन करते हैं, वो कल्टीवेशन जो कर रहा है उससे जो खरीद के जो कैपिटल तक लेके आता है, ठीक है मैम। उसके बाद और दूसरा जो है जो खरीद के जो सेल करता है, जो छोटा जो होता है जो पीने वाला होता है, जो मिडिल का जो एग्जैक्टली कल्टीवेशन कौन कर रहा है उससे तो हमें पता नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो आदमी जो खरीद के जो लेके आते हैं उसका हमें इन्फॉर्मेशन मिला था, जिसमें हमने 5 या फिर 6 औरत को अरेस्ट किया था जो उसमें इन्वॉल्वमेंट था।
पेडलर छोटा बच्चा नहीं होता है। पेडलर का आप जब आप एज देखेंगे इसमें बड़े भी इन्वॉल्व हैं। जैसे एग्जांपल हमने जो बताया था कुछ औरत जो इन्वॉल्वमेंट था उसका तो आपका 40+ जिसका अपने बच्चा भी हो वो सब इन्वॉल्व था। इसके बाद में जो ब्राउन शुगर जो देखता है उसमें भी बड़ा इन्वॉल्व। लेकिन आप नॉर्मली जस्ट व्हाट वी हैव सीन दैट बट द यूजर जो है मैम वो यूजर मैक्सिमम वो है यूथ्स है जो आपका 16 से लेके 20 से 24 उसी बीच में जो मैक्सिमम जो यूथ है वो इसका शिकार है। If we arrested the peddlers, particular person who are involved in smuggling or peddling of particular this one narcotic substances, उसको क्या करते हैं मैडम, हमको हमारा जो लीगली जो कार्रवाई होता है वो हम करते हैं अरेस्ट करके। जो प्रोसीड्यूर है जो लीगल जो प्रोसीड्यूर है करने के बाद में उसे हम कोर्ट के हवाले कर देते हैं। Drug addiction is a major social evil of modern times. It has spread its tentacles among the youth and old. It is spreading like a cancer and wildfire. There are many side effects of drug addiction on physical and mental health. Deepak Nabam Living Home is a home for no home, playing a major role in treating drug addiction. It's a rehab center. टोटल एट प्रेजेंट ड्रग्स एडिक्शन ड्रग्स रिलेटेड जो है 25 है, 25 है भी। कुछ लोग तो सक्सेस नहीं हो पा रहा मतलब वो गंभीर हो चुका है, डिटेरियोरेट हो चुका है। ड्रग्स का लेक उससे असर पड़कर मेंटली डेम हो चुका है। और कुछ लोगों को रिकवर किया हुआ है और रिकवर जिसको किया गया हो अब जो न्यू कॉमर्स लोगों को सर्विस कर रहा है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट से हम सपोर्टिंग लिया जाता है। हम ऐसे उन लोगों को इनकरेजमेंट देता है जो डिटॉक्स के लिए डिपेंड करने वाला। और हमारे यहाँ बहुत लोग नया आते समय डिटॉक्स के लिए रोता है, इधर उधर करता है, तो कभी सुसाइड होने का भी अटेम्प्ट करता है। लेकिन तो भी हम लोग हमारा स्टाफ्स लोग वॉलंटियर्स लोग जो पुराना एक्सपीरियंस वाला लोग और वो लोग अच्छी तरह जानते हैं और उन लोगों को पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट करके गाइड करके कंटिन्यूसली गाइड करके और इनकरेजमेंट दिया जाता है। और वो इफेक्टिव काउंसलिंग जो है थोड़ा सहन लीजिए, ये ओवरकम कीजिए और ओवरकम करने से ये कुछ समय के लिए जब तक ये ड्रग्स लेगा तब तक तो हाँ दर्द होगा, लेकिन पेन किलर जैसा खाते रहने से कभी आपका ड्रग्स का ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सहन कर ओवरकम करना, ऐसे स्ट्रेंथनिंग कंफर्ट गाइड करके तो वो रिकवर हो जाता है। और ऐसे केसेस बहुत हमारे साथ प्रमाण है, गवाह है, इसलिए ये सिस्टम से ही हम लोग चला रहा है।